एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ज्यादातर एमबीए कॉलेजेस के अंदर ना एक जैसे एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिनके पास आपके हर तरह के इंटरेस्ट के लिए कोई ना कोई एमबीए प्रोग्राम जरूर होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वी स्कूल विच इज पॉपुलरली नोन बाय इट्स फॉर्मर नेम वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि वी स्कूल के अंदर आप किसी भी तरह के एमबीए प्रोग्राम को चूज करो, स्टिल आप हर तरह की कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, क्योंकि इनके यहाँ पर अम्ब्रेला प्लेसमेंट्स होती हैं which offers equal opportunity and platform to each and every PGDM student at V School। आज हम V School की कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। V School की ऑलमोस्ट 46 years की लेगेसी है इन दी एजुकेशन स्पेस, एंड प्लीज नोट दैट दिस वीडियो इज बीइंग मेड इन कोलैबोरेशन विद V School because I wanted to share A to Z everything about them in a single video। V School के इन टोटल 2 campuses हैं। The first one is in Mumbai, जहाँ पे PGDM का फर्स्ट एवर बैच was launched in 1994, एंड सेकेंड कैंपस इज इन बेंगलुरु, जो कि 2009 के अंदर अपना फर्स्ट पीजीडीएम बैच लॉन्च किया था बिकॉज इनके कोर्स की काफी हाई डिमांड थी। तो अब हम वी स्कूल के अंदर जितने भी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करते हैं। इन टोटल 8 तरह के 2 ईयर फुल टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। यस, आई टोल्ड यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट एकेडमिकली डाइवर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो अब वो 8 प्रोग्राम्स कौन से हैं? सबसे पहले है पीजीडीएम विच इज देयर फ्लैगशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम विद 4 स्पेशलाइजेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशंस। अगला है पीजीडीएम ई बिजनेस विच इज अ मिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी बेस्ड कोर्सेज, और इसमें भी वही 4 स्पेशलाइजेशंस है जो पीजीडीएम में है, विच इज फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशंस। अगला है पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग, ये सारे कोर्सेज। नेक्स्ट इज पीजीडीएम हेल्थ केयर विच हैज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल इनसाइट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर कोर्सेज। अगला है पीजीडीएम रूरल मैनेजमेंट, जिसमें रूरल स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं ताकि उस सेक्टर के जितने भी बिजनेसेस हैं आप उनकी प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट इज पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट, और ये काफी यूनिक प्रोग्राम है क्योंकि इसके अंदर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है ऑफ द रिटेल सेक्टर, और इसमें भी 4 स्पेशलाइजेशंस हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशंस। अगला है पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि काफी पॉपुलर प्रोग्राम है क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारे एनालिटिकल टूल्स और कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो एक मैनेजर को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, खासतौर से वो प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व बिग डेटा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी। द फाइनल प्रोग्राम इज पीजीडीएम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें आप कंटेंट मैनेजमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के बिजनेस साइड को एक्सप्लोर करोगे टू एंटर फील्ड्स लाइक एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर के प्रोडक्शन। सो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और इनकी कितनी सीट्स हैं और ये कब स्टार्ट हुए थे उनको मैं कंसाइजली प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने एक टेबल शेयर कर रही हूँ। तो इससे आपको काफी अच्छा इंसाइट मिल जाएगा कि वी स्कूल के मुंबई कैंपस के जितने भी पीजीडीएम प्रोग्राम्स हैं उनकी 720 सीट्स का क्या स्प्लिट है अक्रॉस द 8 प्रोग्राम्स। इसी तरह हम बेंगलुरु कैंपस की भी सारे पीजीडीएम प्रोग्राम्स, टोटल 4 पीजीडीएम प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वहां पे, वो कौन से ईयर्स में स्टार्ट हुए और 270 सीट्स का क्या स्प्लिट है अक्रॉस दोस 4 प्रोग्राम्स, वो भी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ इन दिस टेबल। तो नाउ दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वी स्कूल के अलग-अलग प्रोग्राम्स, लेट अस टॉक अबाउट द बैच क्वालिटी एट वी स्कूल। वैसे तो अगर आप चाहो तो आप वी स्कूल की वेबसाइट पे जाके अलग-अलग प्रोग्राम्स पे ये डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। सारे के सारे प्रोग्राम्स की बैच डिटेल्स कंप्लीटली वहां पर ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ज्योग्राफिकल स्प्लिट कैसा है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है और एज स्प्लिट कैसा है। लेकिन आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैं वी स्कूल के दोनों कैंपसेस का सेपरेटली आपको टेबल शो कर रही हूँ, जिसमें उनके बैच क्वालिटी का ये सारा डेटा इजिली कंपाइल्ड है। तो ये था मुंबई कैंपस का पूरा बैच डेटा। इसी तरह से मैं आपको बेंगलुरु कैंपस की प्रोफाइल डिटेल्स भी शेयर कर रही हूँ ऑफ देयर बैच, ताकि आप उनकी क्वालिटी को बेटर असेस कर पाओ। दोनों ही कैंपसेस की जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो भी काफी अच्छी है, जैसे कि वी स्कूल के मुंबई कैंपस की जेंडर डाइवर्सिटी विच इज फीमेल टू मेल रेशियो इज 1:1.18, एंड सिमिलरली बेंगलुरु कैंपस की इज 1:1.63। अब आपको बैच डेटा भी पता है, तो अब हम आते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे, विच इज समथिंग जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आई नो। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनकी प्लेसमेंट के बारे में एक चीज बताती हूँ जो मैंने नोटिस की कि इनका डेटा काफी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इनके सारे बैचेस और सारे कैंपसेस का प्लेसमेंट डेटा सेपरेटली अवेलेबल है। अगर मुझे वी स्कूल की ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करनी हो कैंपस वाइज, तो वो डेटा मैं सबसे पहले आपके सामने शेयर करती हूँ। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो आपको हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी, जितने भी रिक्रूटर्स
कैंपसेस हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लीज नोट कि 2021 से 23 में वी स्कूल की फी वाज 13 lakhs। Hence, if you check the placement details, you'll realize that V School has the best ROI compared to most other B schools. So अगर आप इस डेटा को देखते हो तो मुंबई कैंपस के अंदर 2021 से 23 के बैच की हाईएस्ट सैलरी was 25.48 lakhs per annum, while the average was 12 lakhs per annum. The top companies that recruited from the Mumbai campus included Amazon, Citi, Capgemini, Deloitte USI, EY and others. यही अगर आप बेंगलुरु कैंपस के अंदर 2021 से 23 का प्लेसमेंट डेटा देखते हो तो the highest salary was 18.2 while the average was 10.2, and some of the campus recruiters were companies like Accenture, ICICI Bank, Infosys, Kotak Bank, MG Motors, Mercedes-Benz and others. मैंने V School के सभी प्रोग्राम्स का कैंपस वाइज एक डेटा कंपाइल किया है जिसके अंदर आपको सारे प्रोग्राम्स की हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ द 2021-23 बैच इजीली विजिबल होगी ऑन योर स्क्रीन। सो ये वाला डेटा है मुंबई कैंपस का और ये वाला डेटा है बेंगलुरु कैंपस का। सो आप आराम से इसको देख के एनालाइज कर सकते हो कि इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसे रहे हैं ऑफ द बैच ऑफ 2021-23। एक चीज मैं और कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू द करंट स्टूडेंट्स एज वेल एज द एलुमनाई ऑफ वी स्कूल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि दैट कैन हेल्प यू मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस फॉर योरसेल्फ। तो अब हमने क्योंकि प्लेसमेंट डेटा की बात कर ली है तो अब सभी प्रोग्राम्स की फी एज वेल एज उसे कैसे फंड करना है उसकी बात भी कर लेते हैं। सो द टोटल फी ऑफ वी स्कूल्स नेक्स्ट बैच फॉर द 2-year programs is going to be 14 lakhs. Please note that this does not include the hostel fee. Hostel fee Mumbai campus के लिए would be somewhere around 3 to 4.5 lakhs for the 2 years, and similarly for the Bengaluru campus it will be 2.5 lakhs for the 2 years. So V School के बेंगलुरु कैंपस के अंदर the hostel stay is mandatory, लेकिन अगर आप मुंबई कैंपस के हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज नोट दैट देयर आर लिमिटेड सीट्स। तो अगर आप V School के मुंबई कैंपस के अंदर हॉस्टल में स्टे करते हो तो देन आपकी टोटल फी हो जाएगी 17 to 19 lakhs, लेकिन अगर आप बेंगलुरु कैंपस के अंदर हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो आपकी टोटल फी होगी 16.5 lakhs फॉर द एंटायर 2 years। इस फी को आप एजुकेशन लोन के थ्रू फंड कर सकते हो, जैसे कि वी स्कूल हैज अ पार्टनरशिप विद ICICI बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू फैसिलिटेट इजी लोन्स, एंड देयर आर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड TFW स्कीम व्हिच इज अवेल्ड बाय वी स्कूल। इसकी डिटेल्स को चेकआउट करने के लिए आप वी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं वी स्कूल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस की फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स। सो एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है। फर्स्टली यू नीड टू हैव अ रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आपकी एग्रीगेट परसेंटेज शुड बी एटलीस्ट 50%। एडमिशन प्रोसेस भी काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है फॉर वी स्कूल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वी स्कूल में आप कैट, जैट, ATMA, CMAT या फिर के GMAT एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। वी स्कूल के फेज 1 के अंदर प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स होती हैं, लेकिन प्लीज नोट कि ये फेज 2 में नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप ATMA या CMAT के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो भी आई वुड रिकमेंड कि आप फेज 1 में अप्लाई करना इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, जैसे कि अगर आप एकेडमिकली हमेशा अच्छे करते आए हो या फिर कि फर्स्ट क्लास थ्रू आउट है या आपका वर्क एक्स अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलरली आप काफी एक्टिव रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन फेज 1, क्योंकि प्रोफाइल बेस्ड कॉल सिर्फ फेज 1 में है एंड नॉट इन 2। प्लीज ऑल्सो नोट दैट देयर इज ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोथ द कैंपसेस ऑफ वी स्कूल्स एज वेल एज फॉर बोथ द फेजेस। आपको फाइनल कॉल को कन्वर्ट करने के लिए वी स्कूल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है फॉर बोथ द फेजेस। आपके रेफरेंस के लिए मैं विलिंकर के PGDM बैच ऑफ 2023-25 की कट ऑफ्स मेंशन कर रही हूं ऑन द स्क्रीन। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको कॉल्स आएंगी फॉर ग्रुप एक्टिविटीज एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यूज, एंड बेसिस योर परफॉर्मेंस आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। प्लीज नोट कि क्योंकि विलिंकर का एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रोफाइल बेस्ड, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर्स, आपकी ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल इंटरव्यू, हर चीज की वेटेज है, एंड द वेटेजेस फॉर दीज डिफरेंट पैरामीटर्स हैज बीन मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन फॉर योर रेफरेंस। सो अब हमें एप्लीकेशन प्रोसेस भी क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट बैच की एप्लीकेशन टाइमलाइन की। सो फॉर द बैच ऑफ 2024-26 द एप्लीकेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि मैंने बताया था इनके 2 फेजेस होते हैं। सो एप्लीकेशन के फेज 1 की जो डेडलाइन है दैट इज 10th of January 2024। आई होप कि आपको याद है कि फेज 1 के अंदर उनको कॉल्स आएंगी जो कि एग्जाम की कट ऑफ्स को मीट करते हैं एंड जिनकी प्रोफाइल अच्छी है। अगर आपको फेज 1 के अंदर कॉल नहीं आती तो भी आपको फेज 2 के अंदर कॉल आ सकती है, उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपने फेज 1 में अप्लाई किया था। अगर आपने फेज 1 में अप्लाई नहीं किया था देन आपको फेज 2 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी डेट्स बाद में रिलीज होंगी। अगर आपको इस
पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं वी स्कूल की एडमिशन हेल्पलाइन एज वेल एज ईमेल आईडी मेंशन कर रही हूँ ऑन द स्क्रीन, आप उनको रीच आउट कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन आता है जो आप चाहते हो मैं उनकी टीम से पूछ के रिजॉल्व करूं, देन यू कैन सिंपली कमेंट इट बिलो। आई ट्रूली होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर MBA career and journey ahead. Thank you so much for watching this, guys, and wish you all the very best.